ਖਾਲੀ ਸ਼ਲਫਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਦਾ। ਖਾਲੀ ਸਲਫਾਸ ਤੁਹਾਡੇ यार ने मिनिस्टर लालजीत भुल्लर के डर तो हुड़ नहीं बचदा। ये आखिरी शब्द है गगनदीप सिंह रंधावा के, जिन्होंने मरने से पहले अपने आखिरी वीडियो में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री का नाम लिया और मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद से ही पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है, जिसने पंजाब सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। वजह है लालजीत सिंह भुल्लर, पंजाब सरकार में पूर्व परिवहन मंत्री, जिन्हें इस विवाद के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और विरोधी दलों ने आम आदमी पार्टी को इस केस के बाद ऐसा घेरा कि पंजाब सरकार के मुखिया भगवंत मान के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मामला है गगनदीप सिंह रंधावा का, जो पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन यानी PSWC में अमृतसर के जिला मैनेजर थे। 21 मार्च को गगनदीप ने सल्फास खाकर अपनी जान दी थी। मौत से कुछ ही देर पहले उन्होंने एक 12 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने लालजीत सिंह भुल्लर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। गगनदीप सिंह की हत्या के बाद मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ ली, जब गगनदीप सिंह रंधावा के परिवार वालों ने लालजीत सिंह भुल्लर पर आरोप लगाए और कहा कि भुल्लर लगातार उन्हें धमकियां दे रहे थे, जिसके चलते रंधावा मानसिक रूप से परेशान थे। परिवार ने यहां तक कहा कि जब तक भुल्लर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो रंधावा का ना तो पोस्टमार्टम होने देंगे और ना ही उनका दाह संस्कार करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि भुल्लर और रंधावा में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रंधावा को आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा। साथ ही बात करेंगे परिवार द्वारा भुल्लर पर लगाए गए एलिगेशंस की और इस हत्या के बाद पंजाब की राजनीति में क्या क्या बयानबाजी हो रही है। और सबसे अहम सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि इस मामले में कथित तौर पर दोषी बताए जा रहे लालजीत सिंह भुल्लर की पूरी कहानी क्या है। अब तक इस केस में जो भी हुआ, उन सब चीजों पर इस वीडियो में चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरगाम। इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले हमें PSWC के काम के बारे में समझना जरूरी है, जिसमें गगनदीप सिंह रंधावा काम करते थे। PSWC का काम होता है किसानों का अनाज सुरक्षित रखने के लिए पुराने गोदामों को ठीक करना या नए गोदाम बनाना। इन कामों की देखरेख का जिम्मा होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही तय करता है कि गोदाम समय पर तैयार हो, स्टोरेज सही से हो, ट्रांसपोर्ट सही तरीके से चले और किसानों का अनाज हर हाल में सुरक्षित रहे। गगनदीप सिंह रंधावा भी PSWC का हिस्सा थे। वो अमृतसर में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें पट्टी और खेमकरन यानी कि तरन-तारन जिले की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। ये इलाके सीधे आम आदमी पार्टी के विधायक लालजीत सिंह भुल्लर के चुनाव क्षेत्र में आते हैं। आरोप है कि इन इलाकों में जो भी गोदाम बनते थे, उनका टेंडर कौन पाएगा और काम कैसे चलेगा, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशनल फैसला नहीं होता था, बल्कि इन फैसलों में यहाँ के नेताओं की मनमर्जी भी चलती थी। ऐसा ही कुछ हुआ अक्टूबर 2025 में। यहाँ नए गोदाम बनाने के लिए टेंडर निकले। रंधावा ने इस बात को इंश्योर किया कि टेंडर उसी कंपनी को दिया जाए जो नियम और मेरिट में फिट हो। लेकिन आरोप है कि पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने उन पर दबाव डाला कि ये टेंडर उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर या उनके करीबी लोगों को ही दिया जाए। लेकिन रंधावा ने ऐसा नहीं किया। नियमों के हिसाब से टेंडर किसी और कंपनी को दे दिया गया और इसी के बाद उनके लिए परेशानी शुरू हो गई। प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भुल्लर, उनके पिता और उनके PA ने रंधावा पर लगातार दबाव बनाया और धमकियां भी दी। कहा गया कि अगर उन्होंने टेंडर भुल्लर के फेवर में नहीं किया तो उनके साथ बुरा होगा। धमकियों में यह भी कहा गया कि वो जानते हैं कि रंधावा के बच्चे कहां पढ़ते हैं, उनकी पत्नी कहां काम करती है। अगर टेंडर वापस नहीं लिया गया तो रंधावा और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। परिवार का कहना है कि 13 मार्च को रंधावा को पट्टी में भुल्लर के घर बुलाया गया था, जहां उनके साथ मारपीट हुई, सिर पर पिस्तौल रखी गई और बंदूक के इशारे पर एक फर्जी वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया। उस वीडियो में रंधावा से जबरदस्ती बुलवाया गया कि उन्होंने इस टेंडर के बदले 10 लाख रुपए की रिश्वत ली है, यानी कि जो टेंडर रंधावा ने सही तरीके से पास किया उसे गलत ठहराकर रद्द करवाया जाए, ताकि बाद में भुल्लर उसे अपने नाम या फिर अपने पिता और रिश्तेदार के नाम करवा सके। भुल्लर से मिली इस धमकी से परेशान होकर और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गगनदीप सिंह रंधावा ने प्रशासन को इसकी शिकायत करनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने 13 मार्च 2026 को अपने सीनियर ऑफिसर को एक लेटर लिखा, ठीक उसी दिन जब पहली बार गगनदीप को भुल्लर के घर बुलाया गया था। इस शिकायत में साफ साफ बताया गया कि लालजीत सिंह भुल्लर और उनके पिता साथ में उनके करीबी लोगों से रंधावा को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनके साथ ऑफिस में बुरा व्यवहार किया गया और उनके परिवार की भी जान खतरे में है।
इसके बाद 14 मार्च को उन्होंने 2 लेटर गौतम जैन को लिखे जो वेयरहाउस के एमडी थे, लेकिन उनका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसके बाद तीसरा लेटर प्रेसिडेंट फूड ग्रेन एम्प्लॉय यूनियन विनय शर्मा को लिखा ताकि यूनियन और कर्मचारी संगठन इस मामले में उनकी कुछ मदद कर सके। फिर 16 मार्च को एक लेटर तरन तारण के डिप्टी कमिश्नर को भी लिखा गया जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि उनकी और उनके परिवार की जान खतरे में है, लेकिन इन सभी के बावजूद कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई और ना ही उन्हें और उनके परिवार को किसी तरह की कोई सुरक्षा दी गई। लगातार बढ़ते इस डर और तनाव के चलते उनकी मानसिक हालत बिगड़ती चली गई और इन्हीं परिस्थितियों से तंग आकर गगनदीप रंधावा ने 21 मार्च की सुबह करीब 5:50 पर अपने घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार का कहना है कि डर इतना था कि उन्होंने बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेज दिया था और पत्नी यानी कि उपिंदर कौर खुद मायके चली गई थी। अगर इन शिकायतों पर समय रहते एक्शन ले लिया जाता और मंत्री लालजीत भुल्लर पर कोई सख्त कदम उठाया जाता तो शायद गगनदीप को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक हफ्ते तो ज़्यादा तो ਉਹ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਅਰੈਸਟ ਹਿਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। 25 ਆਵਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 24 ਆਵਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਬੇਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਬ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਆ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੈਂਡ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਸਾਈਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਅਲਾਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। WhatsApp ਕਾਲਸ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁਕਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਮੇਰੇ 3 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ कुछ होगा। ये पहली बार नहीं है जब भुल्लर किसी विवाद में फंसे हो। उनका नाम पंजाब में हमेशा किसी न किसी तरह के विवाद से जुड़ता ही रहा है। तरन तारण जिले की विधानसभा सीट पर विधायक रहे भुल्लर आम आदमी पार्टी के एक्टिव मेंबर में से एक हैं। किसान परिवार से आने के चलते उनका किसानों के बीच काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में हराकर पंजाब की राजनीति में अपना नाम बनाया। लेकिन मंत्री बनने के बाद से ही उनके साथ विवादों का जुड़ना आम हो गया। सबसे पहला विवाद तब हुआ था जब भुल्लर 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुए किसान आंदोलन में दिखाई दिए। वहां वो एक्टर और फार्मर एक्टिविस्ट दीप सिद्धू के साथ थे। उस वक्त उन पर आरोप लगे थे कि प्रदर्शनकारी लाल किले में घुसकर खालिस्तानी झंडा फहरा रहे हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि वो खालिस्तानी झंडे नहीं बल्कि भगवा झंडे फहरा रहे थे जो निशान साहब को चढ़ाया जाता है। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इसमें भुल्लर और उनकी पार्टी का हाथ था। फिर 2023 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक और मामला सामने आया। भुल्लर ने कथित तौर पर पूर्व कांग्रेस विधायक हरमिंदर सिंह गिल पर जातिवादी टिप्पणी करी। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका विरोध किया और गुस्सा फैल गया। इसके बाद भुल्लर को माफी मांगनी पड़ी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भुल्लर का राजनीतिक सफर हमेशा से विवादों से भरा रहा है। लेकिन जैसे ही रंधावा का ये वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लालजीत सिंह भुल्लर से इस्तीफा मांग लिया ताकि मामले की जांच सही तरीके से हो सके। साथ ही चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा को हाई लेवल जांच के आदेश दिए।
इसके बाद भुल्लर ने 21 मार्च को ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया और उन पर लगे सभी आरोपों को उसने पूरी तरीके से झूठा और बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्होंने इस्तीफा तो सिर्फ इसलिए दिया है ताकि सच साफ तौर पे सामने आए और मामला निष्पक्ष तरीके से जांचा जा सके। फिलहाल परिवार की शिकायत पर लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और उनका पर्सनल असिस्टेंट दिलबाग सिंह के नाम पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और भारतीय न्याय संहिता के बेसिस पर सेक्शन 108 यानी कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, सेक्शन 351 का क्लॉज 3 यानी जान से मारना या गंभीर चोट देने की धमकी देना और सेक्शन 3 के क्लॉज 5 यानी कि साझा इरादे से अपराध करने जैसे आरोप लगे हैं। परिवार और विपक्ष लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था और दूसरी तरफ जब भगवंत मान से इस मामले पर सवाल पूछा जा रहा था तो उनका कहना था कि आरोप गंभीर हैं और चाहे कोई मंत्री ही क्यों ना हो, कार्यवाही पूरी तरह से की जाएगी। वो मामला मेरे सामने आया कि किसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने, वेयर हाउस का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, उन्हें सुसाइड कर लिया। बड़ा दुखद गल है, किसी का भी दुनिया तो चले जाना बहुत ही दुखद है। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲ ਜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ होगी। चीफ सेक्रेटरी ਨੂੰ कह दिया गया कि निरपक्ष जांच करके सानू दसो। पुलिस ने अब इस मामले की जांच करने के लिए कॉल्स और मैसेजेस के रिकॉर्ड खंगाले, टेंडर से जुड़ी फाइलें देखी, गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए, सीसीटीवी फुटेज और गगनदीप का वायरल वीडियो भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया, जिसके बाद अब 3 दिन बाद भुल्लर की गिरफ्तारी आज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और एसएडी ने मिलकर आम आदमी सरकार पर हमला बोल दिया है। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने परिवार के साथ मिलकर अमृतसर में प्रोटेस्ट भी किया, चंडीगढ़ में सीएम रेजिडेंस के बाहर धरना भी दिया और कहा कि ये ब्रॉड डेडलाइट मर्डर है। पहले गैंगस्टर एक्सटॉर्शन था, अब मंत्री अफसरों को सुसाइड पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने मर्डर चार्जेस सेक्शन 302 और सीबीआई जांच की मांग करी है। लेकिन इन सब के बीच रंधावा की पत्नी और उनकी बेटियों के साथ न्याय होना जरूरी है और शायद यही अब एक चीज है जो कि उनके जख्म पर मरहम की तरह काम कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट आएगी हम लगातार आपको पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।